बात करने वाला हूं मनुस्मृति को लेकर के। मेरा नाम मानचंद भारती है। आप जिस तरीके से लगातार मुझको देखते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं और किस तरीके से आज हमारे मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, लेकिन आज मैं मसीह भाई बहनों के बारे में नहीं बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा क्या है? मनुस्मृति। जो ये बताया जा रहा है कि बाइबल से अच्छा है, जो ये बताया जा रहा है कुरान से अच्छा है, जो ये बताया जा रहा है अनेक प्रकार के ग्रंथों से बहुत अच्छा मनुस्मृति है, उसको मैंने स्टडी की और मेरे पास मैंने बाइबल को भी पढ़ा, कुरान को भी पढ़ा और ये मनुस्मृति भी मेरे पास है। ये प्रेजेंट टाइम में यदि आप देख पा रहे होंगे तो ये मेरे पास मनुस्मृति की कॉपी भी है। तो आज मैं इसमें क्या पढ़ा हूँ, क्या सीखा हूँ और क्या देखा हूँ, मनुस्मृति के आधार पे आज मैं बात करने वाला हूँ। मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं ऐड करूँगा और ना ही कुछ भी, आप उसे जा कर के देखिएगा और पढ़िएगा कि क्या मनुस्मृति में ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासी लोगों के लिए लिखा गया है। क्योंकि ब्राह्मण मनुवादी के हिसाब से देखें, विचारधारा जो है मनुवादी की, उनका मानना है और मनुस्मृति में ये लिखा है कि 4 वर्णों में ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा, यानी मनुष्यों को बनाया है या फिर उत्पन्न किया है, या फिर उसकी मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है 4 वर्णों से। उसमें क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब तो जानते हैं कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है और शूद्र कौन है। इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। मैं इसलिए बात करने वाला हूं क्योंकि आज जो मसीह समुदाय से लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से एससी वर्ग के लोग, एसटी वर्ग के लोग, आदिवासी लोग और ओबीसी के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार और उनके ज़िंदगी में परमेश्वर ने काम किया और वो परमेश्वर के पास आ गए। उन लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आज हिंदू धर्म लोग क्यों छोड़ रहे हैं। ये भी इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है और बहुत बड़ा कारण है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि किसी मसीह भाई बहन को या फिर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी हो, मसीह भाई बहन तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन अन्य धर्म के जो लोग होंगे, जो कट्टरपंथ होंगे, वो ये कहेंगे कि आप हमारे धर्म की बुराई करते हैं। मेरा बिल्कुल भी किसी भी धार्मिक आस्था पे ठेस पहुंचाना नहीं होता है। सही बातों को और सही मायने पर और सही समय पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा ताकि जो हेटर्स हैं उनकी कोई भी दाल ना गलने पाए। तो देखिए मेरे प्रियो, आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ अध्याय 8 मनुस्मृति के अध्याय 8 में, और श्लोक में यहाँ पे बात करूँगा आज 412 में। 412 से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं मनुस्मृति को पढ़ रहा था तो आगे जब पढ़ता चला गया तो मुझे यहाँ पे कुछ यानी बताने योग्य लगा कि मैं आपको बताऊँ कि आखिर ऐसा क्यों इसमें लिखा गया है। क्या यही मानसिकता है, या फिर जो बताते हैं कि बाइबल से अच्छा मनुस्मृति है, कुरान से अच्छा है, या फिर बहुत जो अन्य धर्म ग्रंथ है उनसे बहुत अच्छा मनुस्मृति है, और जो आरएसएस और बीजेपी वाले और बजरंग दल वाले और जो छोटे छोटे दल हैं वो ये कहते हैं कि मनुस्मृति बहुत अच्छा है। तो आइए इसी पे थोड़ा सा मंथन करते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं। आप भी विचार करिएगा। यदि समय नहीं है तो वीडियो को मत देखिएगा, जब आपको समय मिले तब आप वीडियो को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 412 श्लोक में अध्याय 8 है। ध्यान में रखिएगा। यदि कोई लिखना चाहता हो, कट्टरपंथ हो, अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझता हो, तो दोबारा जाकर के पढ़ सकता है। लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं हिंदी में पढ़ के आपको सुनाता हूँ। शूद्र खरीदे अथवा ना खरीदे से ही सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा ने, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही शूद्रों का उत्पन्न किया है। यहाँ पे मनुस्मृति के आधार पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है, शूद्र जो व्यक्ति होता है, ब्रह्मा जी ने स्पेशल मतलब मोडिफाइड करके शूद्र वर्ण के लोगों को बनाया है, जिसमें से ओबीसी, एससी, एसटी और जो मान लीजिए कि आदिवासी लोग आते हैं, उनको ब्रह्मा ने स्पेशल बनाया है शूद्र वर्ण के ब्राह्मणों के लिए, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए बनाया है कि इनकी सेवा
कार्य करते रहेंगे। यहाँ पे ये लिखा गया है। आगे देखते हैं 413 में क्या लिखा हुआ है। स्वामी से छुड़ाया शूद्र भी सेवा कर्म से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि सेवा तो उसका स्वाभाविक धर्म है, उससे उसे कोई नहीं छुड़ा सकता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, मनुस्मृति के आधार पर जब हम देखते हैं, लिखा हुआ है स्वामी से जो छुड़ाया हुआ व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति कहीं पे बंदिश में है या फिर उसे किसी प्रकार के कर्ज के आधार पर उसे रखा गया हो या फिर उसे किसी तरीके से उसे मतलब खरीद लिया गया हो, यदि मैं किसी व्यक्ति को पैसे देकर के खरीदना चाहूँ कि इसे छोड़ दीजिए और ये मैं आपकी जो कर्जा है उसे मैं भर दूंगा, तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति उसे छुड़ाता है तब भी वो मुक्त नहीं हो सकता है, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे लिखा है शूद्र भी सेवा कर्म के मुक्त कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सेवा उसका स्वाभाविक धर्म है। आज ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग, आदिवासी लोग, आप लोगों का कर्तव्य है कि आप ब्राह्मणों की सेवा करिए। आपका स्वाभाविक और मानसिक, शारीरिक हर तरीके से आपका वो यूज कर सकते हैं। आप उनके सेवा के लिए ब्रह्मा ने आपको उत्पन्न किया है, ये बात यहाँ पे दर्शाई गई है और लिखा हुआ है। आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा। मेरे भाइयों, आज यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि जो एक बंधुआ मजदूर होता है, आपने उनसे पढ़ाई का हक छीना, पैसे से हक छीना, अधिकार, संपत्ति, धन, हर एक चीज़ से उन्हें वंचित किया और उन्हीं लोगों को आपने शूद्र वर्ण में डाला। क्योंकि यहाँ पर मनुस्मृति के आधार पे हम देखते हैं ब्राह्मण लोगों का लिखा हुआ ये ग्रंथ, जो व्यक्ति खुद अपना ग्रंथ लिखता है वो अपने फायदे के लिए लिखता है। लेकिन अब मैं यहीं पे थोड़ा सा बाइबल बात कर लूँ। बाइबल पे कहीं भी एक भी व्यक्ति के बारे में, मतलब उसके पर्सनल जीवन के बारे में ये नहीं लिखा गया है कि ये इस वर्ण का है, इस जाति का है और इस आधार पे ये काम करेगा। बाइबल में नहीं दर्शाया गया। बाइबल में तो यहाँ तक ये दर्शाया गया है जो बुद्धिहीन है उसे ज्ञान दो, जो बुद्धि से और जो संपत्ति से, जो ज्ञान से, मतलब हर एक चीज़ से कमज़ोर है उसे आगे बढ़ाओ। उसके जीवन में परमेश्वर काम करता, उसे आशीष देता है। अब यहीं पे कुरान के बारे में बात कर लें। कुरान भी ये नहीं कभी कहती कि आप इस जाति से हैं, आप इस धर्म से हैं, आप इन जातियों से हैं, आपकी जाति इस जाति से आप उत्पन्न हुए हैं। तो कुरान में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी उसके यहाँ काम कर ले, वो कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता है। जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, सेवा करना ही आपका स्वाभाविक धर्म है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे 414 में जब बात करते हैं 7 प्रकार के व्यक्तियों को कभी भी मनुस्मृति के आधार पे क्या नहीं करना होगा, उसको नहीं छुड़ाया जा सकता है। उसका धर्म ही, उसका जो वो करता है, सेवा करता है, सेवा करना ही उसका धर्म है, उसका स्वाभाविक है और नेचर है और ब्रह्मा ने उसे बनाया है। आगे बात करते हैं तो ब्रह्मा ने ये भी कहा है कि 7 प्रकार के व्यक्ति हमेशा कभी भी वो मुक्त नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा सेवा करते रहेंगे। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? पहला, युद्ध में विजय करके लाया गया व्यक्ति। यदि युद्ध होता है और उसके बाद वो युद्ध हार जाता है कोई अगला व्यक्ति, तो उसे बंधक बना करके ले आ जाता है, जिसे बंदी बनाया जाता है, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है सेवा करने से। चाहे वो जिंदगी भर करता रहे या जीवन भर उसी के यहाँ करते करते वो मर जाए, उसको कभी मुक्त नहीं किया जा सकता है। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अब दूसरी बात करते हैं वेतन पाने वाला व्यक्ति। वेतन पाने वाला व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करता है और ब्राह्मण उसे कुछ भी देता है, तो वो क्या है, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। अब दूसरा यानी तीसरा, घर में काम करने वाले,
घर में काम करने वाले, दास और जो उनकी संतानें होंगी वो हमेशा सेवा करती रहेंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी करती रहेंगी, कभी भी वो मुक्त नहीं हो सकती हैं ब्राह्मण की सेवा करने से। अब आगे बात करते हैं चौथे नंबर पे, खरीदा हुआ व्यक्ति। कौन? खरीदा हुआ व्यक्ति। कभी वो चाहे उसके 10 गुना आप दे दें, जैसे ब्राह्मण ने खरीदा, उसको चाहे आप 10 नहीं 100 गुना दे दीजिए कि इस व्यक्ति को मुझे दे दीजिए, तब भी वो मुक्त नहीं हो सकता है। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। पांचवें नंबर की बात करते हैं, मित्र अथवा संबंधी द्वारा सेवा कार्य के लिए दिया हुआ व्यक्ति। जैसे किसी मित्र ने किसी को गिरवी रख दिया, किसी को क्या पहले प्रथाएं चला करती थी कि मेरे बदले ये रहेगा, ये काम करेगा, ये आपकी रक्षा करेगा, मतलब वो सब चीज़ें जो है, चाहे वो मित्र हो, कोई भी संबंधित हो, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। छठवें नंबर की बात करें, वंश परंपरागत, जिसे हम रूढ़िवादी या फिर कहते हैं कि जनरेशन के हिसाब से या फिर पीढ़ियों के हिसाब से पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा करते रहेंगे, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है और इसे मुक्त नहीं हो सकता है। आगे बात करते हैं सातवें नंबर के और जो अंतिम है, दंड से भुगतान के लिए सेवा कार्य अपनाने वाला व्यक्ति, ये कभी भी मुक्त नहीं किया जा सकता है। मनुस्मृति में ब्रह्मा यहाँ पे कहते हैं कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है, ये है ब्राह्मणों का ग्रंथ। आइए थोड़ा सा एक श्लोक में और नज़र डालते हैं, जो कि 415 में लिखा हुआ है, अध्याय 8 415 में लिखा हुआ है, स्त्री पुरुष और दास को निर्धन माना गया है। किनको माना गया है? स्त्री और पुत्र और दास को निर्धन माना गया है, क्योंकि ये जिनके होते हैं उनकी कमाई उसकी होती है, अर्थात उन्हें अपने पास धन रखने का अधिकार नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ग के लोग धन रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, दौलत रख सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं, हर एक चीज़ अधिकार है उनके पास। लेकिन शूद्र वर्ण के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ज्ञान को अर्जित कर सकता है, संपत्ति को अर्जित कर सकता है, या 20 गांव में स्थान वो घर बना सकता है। ऐसा कुछ उसके पास अधिकार नहीं है। ना संपत्ति रखने का अधिकार है, ना उसे किसी भी प्रकार से उसको किसी भी प्रकार का धन रखने का अधिकार है ही नहीं। मनुस्मृति के आधार पे चाहे वो स्त्री हो, पुत्र हो, दास हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो ओबीसी, एससी, एसटी और जो आदिवासी लोग आते हैं, आपके पास अधिकार नहीं है मनुस्मृति के आधार पे। अब आगे बात करते हैं। आगे एक श्लोक में यहाँ पे लेना और चाहूँगा, 16 को पढ़ना चाहूँगा। ब्राह्मण को शूद्र द्वारा अर्जित धन को बेखटके ले लेना चाहिए, क्योंकि उसे अपने पास धन रखने का अधिकार ही नहीं है। उसका धन तो उसके स्वामी के लिए अथवा स्वामी का ही है। यहाँ पर कहा गया है ब्राह्मण को शूद्र द्वारा जो धन अर्जित करता है उसे बेखटके, उसे बिना खटके, बिना भय के, बिना किसी भी प्रकार से, बिना पूछे उसके धन को ब्राह्मण ले सकता है। क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि उसके पास धन रखने का अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ तक आपने देखा, जो कि मैंने आपको 4-5 श्लोक और जो बातें ही मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब यहाँ पे जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इनका मानना है कि सबसे अच्छा ग्रंथ मनुस्मृति है। मनुस्मृति को हम संविधान के रूप में लगाना चाहते हैं या फिर उसे लागू करना चाहते हैं, जो आरएसएस चाह रही है। लेकिन क्या आप ये बताइए, इसमें आपको कौन सी बातें अच्छी लगी? एक भी बातें आपको अच्छी लगी जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है? आप शुरुआत से ही खोलेंगे तो आपको मिलेगा 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। शूद्रों के लिए इतना अत्याचार किया गया था। उनको, यदि कोई शूद्र आपकी बातों को सुनता है तो उसके गरम करके तेल उसके कानों में डाल दें। यदि शूद्र व्यक्ति कुछ देखता है तो यानी कुछ मतलब अच्छी चीज़ें देखता है तो उसके आँखों को गरम करके सरिया उसकी आँखों को फोड़ देना चाहिए।
यदि कोई शूद्र किसी के खिलाफ बोलता है, ब्राह्मण के खिलाफ, तो उसकी जीभ को काट लेना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन आपकी विचारधारा क्या कहती है? बाइबल से अच्छा है मनुस्मृति, कुरान से अच्छा है मनुस्मृति, या फिर और अन्य धर्मों से मतलब कि ये जो मनुस्मृति है अच्छा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी ओबीसी SC ST के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं मेरे प्यो, आप इस बातों को सोचिए और समझिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आपका अधिकार है, यदि मनुस्मृति को लाया जाता है तो आपको, आपके बच्चों को, आपकी पीढ़ियों को किस तरीके से सताया जाएगा ये आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं और ना ही कभी आपने सोचा होगा। तो आपकी क्या राय रखते हैं आप? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर ज़रूर जुड़िएगा। जो वीडियो के नीचे लिंक आपको मिलेगा वहाँ पर क्लिक करके आप हमें मैसेज या सवाल, किसी प्रकार का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।